पाकिस्तान ने भारत पर सरहदी कशीदगी में इजाफे के साथ साथ मकबूजा फौजी हमले की पेशगोई की है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क ने अपनी फौजी तैयारियों को बहुत हद तक मजबूत किया है ताकि वह भारत की जानिब से सरहद पार हमले की तैयारियों का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि भारतीय फौज का मुकम्मल हमला करीब आ सकता है, जिसे इस्लामाबाद ने हालिया फैलने वाले पहलगाम जम्मू व कश्मीर में होने वाले वाक़ये के रद्द अमल के तौर पर बयान किया है, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे और जिसे पाकिस्तानी अनासिर के हवाले से जोड़ा गया था। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क ने अपनी फौजी तैयारियों को बहुत हद तक मजबूत किया है ताकि वह भारत के मुमकिन सरहद पार हमले का मुकाबला कर सके। पाकिस्तानी वजीर ने कहा कि फौजी ब्रीफिंग्स पहले ही सियासी क़ियादत को फराहम की जा चुकी हैं, जिसमें भारतीय फौजी कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है जो कि जारी कशीदगी को मजीद बढ़ा सकते हैं और एक बड़े तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तहमुकिन आसिफ ने इंटेलिजेंस या ऑपरेशनल इशारों की तफसीलात फराहम करने से परहेज किया, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कार्रवाइयों की पेशगोई की है। भारतीय फ़िज़ाई ने हालिया दिनों में अपनी फौजी तैयारियों में वाज़ेह तब्दीली दिखाई है, जिसमें राफेल फाइटर तैयारों की तैनात और नेवल जंगी जहाज़ों ने बड़े पैमाने पर मशकों में हिस्सा लिया, जिन्हें दिफाई तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान को एक हिकमत अमली के तौर पर देखा है। अगरचे भारतीय अहकाम ने इन कार्रवाइयों को मामूल की ऑपरेशनल मशक़ें करार दिया, लेकिन माजी के पैटर्न से यह बात ज़ाहिर होती है कि ऐसी मशक़ें अक्सर दो तरफ़ा तनाज़ुआत में इजाफे का पेशखीमा साबित होती हैं। भारतीय फ़िज़ाई के जदीद राफेल मल्टी रोल फाइटर्स की तैनात को एक अहम स्ट्रेटेजिक इशारा समझा गया है, जो जंगी तैयारों के आला पायलट से मरबूत मशकों का हिस्सा थे। इस दौरान भारत की बहरिया ने अपने मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया, जो इसकी बढ़ती हुई फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों का मज़हर है। इस लाइव फायर मशक के दौरान भारतीय बहरिया के जदीद गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंसूरत ने MRSAM सिस्टम को लॉन्च किया, जो इसराइल के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया था और भारत की बढ़ती हुई खुद इन्हिसार और ताउन की दिफाई टेक्नोलॉजीज़ को जाहिर करता है। MRSAM सिस्टम का मुअस्ससा रेंज 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान है और इसमें फ़िज़ाई खतरात को मार गिराने की सलाहियत है, जिनमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और दुश्मन के जहाज़ शामिल हैं। भारतीय बहरिया ने अपने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बताया कि भारतीय बहरी जहाज़ ने मुतअद्दिद मिसाइल तजर्बात कामयाबी से किए हैं, जिससे जहाज़ की तैयारी, हमले की सलाहियत और तवील फासिले तक हमले करने की सलाहियत साबित हुई है। एक भारतीय दिफाई एहलकार ने कौमी मीडिया के हवाले से बताया कि ताज़ा तरीन एंटी शिप मिसाइल की फायरिंग ने यह जाहिर किया कि जहाज़ बगैर किसी वापसी के पोर्ट से बेराह रास्त जंगी तैयारी के लिए मुंतकिल हो सकता है। इन सूरत भारतीय बहरिया का इन सूरत MRSAM मिसाइल लॉन्च करते हुए MRSAM भारत की दरमियाने फासिले की फ़िज़ाई दिफाई हिकमत अमली का अहम सतून है, जो इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ IAI और भारत के दिफाई तहकीकात और तरक्की इदारे DRDO ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है, जो भारत और इसराइल के दिफाई ताउन की गहरी अहमियत को जाहिर करता है। ये सिस्टम लड़ाका तैयारों, क्रूज़ मिसाइलों और बगैर पायलट फ़िज़ाई निज़ाम UAS जैसे फ़िज़ाई खतरात को गैर मुअस्ससा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें जदीद ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार टेक्नोलॉजी शामिल है, जो तमाम मौसमी और जमा कर दिए गए ऑपरेशनल माहौल में हाई प्रिसीजन ट्रैकिंग और एंगेजमेंट सलाहियत फराहम करता है। इन सूरत D69, जो विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है और मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया है, भारत की कोशिशों को जाहिर करता है कि वह अपने बहरी असास को इस तरह के बनाए जो एंटी एयर, एंटी सतही और एंटी सबमरीन जंग की सलाहियत रखते हैं। ये जहाज़ मई 2022 में कमीशन किया गया और इसमें जदीद हथियारों के सिस्टम शामिल हैं, जैसे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, MRSAM बैटरियाँ, हैवी वेट टॉर्पीडो और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी सिस्टम। दरी असना सरहद के पार पाकिस्तान ने अपनी JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर तैयारों की नई तस्वीरें दिखाईं, जो पहली बार चीनी फराहम किए गए PL-15 तवील फासिले तक मार करने वाले फ़िज़ाई मिसाइलों से मुसल्लह हैं, जो भारत के फ़िज़ाई बरतरी के असास का मुकाबला करने के लिए एक कदम उठाने के तौर पर देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ये भी दिखाया गया कि JF-17 तैयारे PL-10 करीबी फासिले तक मार करने वाले इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से भी लैस हैं, जो तैयारे की बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR और विजुअल रेंज WVR एंगेजमेंट सलाहियत को मजीद बढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों की फराहमी तेज कर दी है, ताकि भारत के राफेल और Su-30 MKI तैयारों के फ़िज़ाई लड़ाई के फ़ायदे को कम किया जा सके। PL-15 एक चौथी नस्ल का तवील फासिले तक मार करने वाला BVR फ़िज़ाई मिसाइल है, जिसमें एक्टिव ऐसा रडार सीकर और यह आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना तेज़ होने की सलाहियत रखता है। इस तरह ये दुश्मन के फ़िज़ाई असास के खिलाफ एक ताकतवर हिकमत अमली के तौर पर काम करता है।
चीन की लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी अकादमी (CELT) ने इस मिसाइल की तैयारी की है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर BVR मिसाइलों में से एक समझा जाता है, जो अमेरिका के AIM-120D AMRAAM और यूरोप के मीटर मिसाइल के हम मनसब के तौर पर पहचाना जाता है। PL-15 का ऑपरेटिंग रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है, जो JF-17 ब्लॉक 3 जैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म को जंगी फिजा में उनके बेशुमार रिवायती तैयारों से कहीं ज़्यादा फासिले से हमले करने की सलाहियत फराहम करता है। इलाकाई दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि PL-15 के पाकिस्तान के दिफा में शामिल होने से पाकिस्तान की तवील फासिले तक फिजाई लड़ाई के ऑपरेशंस करने की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा होता है, जबकि JF-17 के स्ट्राइक की पहुंच भी बढ़ती है। पाकिस्तानी सर्विस में PL-15 के शामिल होने से भारतीय फिजाई IAF के लिए एक अहम टैक्टिकल मुश्किल पैदा होती है, जिससे भारत के Su-30 MKI, राफेल और मिराज 2000 जैसे लड़ाका तैयारों के लिए एंगेजमेंट डॉक्ट्रिन को दोबारा मुर्तबित करना पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान की सरहद के साथ कशीदगी के बढ़ने और दोनों फौजों के मुमकिन तौर पर तसादुम की तैयारी करते हुए ये खिता एक और मुमकिन नुक्ता आगाज़ की सरहद पर खड़ा है, जिसके आलमी इस्तेहकाम पर दूर रस असरात हो सकते हैं।